हेलो दोस्तों। भारत में ऐसे कई किले हैं जो सदियों से इतिहास की कहानियां बयां कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है जिंजी किला, जिसे जिंजी दुर्ग या सेंजी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पांडुचेरी में स्थित यह किला दक्षिणी भारत के उत्कृष्ट किलों में से एक है। इस किले का निर्माण 9वीं शताब्दी में संभवतः चोल राजवंशों द्वारा करवाया गया था। इस किले की खूबसूरती यह है कि ये 7 पहाड़ियों पर निर्मित कराया गया है, जिनमें कृष्णगिरी, चंद्रागिरी और राजगिरी की पहाड़ियां प्रमुख हैं। यह किला इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी ने इसे भारत का सबसे अभेद्य दुर्ग कहा था। वहीं अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ यह किला रणनीतिक रूप से इस प्रकार बनाया गया था कि दुश्मन इस पर आक्रमण करने से पहले कई बार जरूर सोचते थे। चूंकि यह किला पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए आज भी यहाँ के राज दरबार तक 2 घंटे की चढ़ाई के बाद ही पहुंचा जा सकता है। यह किला लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी दीवारों की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। इस किले का मुख्य आकर्षण राजगिरी है, जहाँ एक पिरामिड नुमा शीर्ष से सजी बहुमंजिला कल्याण महल है। इसके अलावा राजगिरी पहाड़ी के निचले हिस्से में महल, अन्नागार और एक हाथी टैंक भी है। इस किले पर कई शासकों ने राज किया है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर मुगलों, कर्नाटक के नवाबों, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के अधीन रहा है। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों द्वारा इस किले को किसी भी हमलावर सेना से बचाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। फिलहाल यह किला तमिलनाडु पर्यटक क्षेत्र का एक सर्वाधिक रोचक स्थल है, जहां हर साल हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। जिंजी किले का इतिहास। 12वीं शताब्दी में कौन राजवंश द्वारा जिंजी किले की आधारशिला रखी गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण मूल रूप से 1190 ईस्वी के आसपास अनंत कौन द्वारा किया गया था और आगे की किलेबंदी उनके वंशज कृष्ण कौन ने 13वीं शताब्दी में की थी। अगली शताब्दी में चोलों और विजयनगर साम्राज्य ने इस किले पर अपनी छाप छोड़ी और इसे निरंतर संशोधनों और विस्तारों के माध्यम से एक दुर्जय रक्षात्मक परिसर में बदल दिया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जिंजी नायकों का उदय हुआ, शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य की छत्रछाया में। 1677 में महान छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने बीजापुर सल्तनत से किले का नियंत्रण छीन लिया और इसकी लगातार विकसित होने वाली कहानी में एक और अध्याय जोड़ दिया। वर्ष 1691 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, जब संताजी घोरपड़े के नेतृत्व में मुगलों ने किले की घेराबंदी की, लेकिन अंततः इस पर कब्जा करने में असफल रहे। हालांकि 1698 में एक लंबी और लगातार घेराबंदी के बाद मुगलों ने अंततः किले की सुरक्षा को तोड़ दिया, जो इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 18वीं सदी में किले को कई बार बदलते देखा गया और यह क्षेत्र के सत्ता संघर्ष में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बन गया। अंततः 1761 में कर्नाटक के नवाब, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सभी ने हैदर अली के शासन के तहत एक संक्षिप्त अंतराल के साथ नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की। यूं तो इस किले पर कई शासकों का कब्जा रहा, लेकिन 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों द्वारा इस किले को किसी भी हमलावर सेना से बचाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया था। छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के बाद उनके छोटे भाई छत्रपति राजा राम महाराज ने जिंजी से ही स्वराज का कार्यभार संभाला, लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद मुगलों सेना ने इसे अपना बनाने की इच्छा तो रखी, लेकिन राजा राम महाराज ने कुछ बहुत सरदारों को साथ लेकर मुगलों को जोरदार टक्कर दी और आखिर तक औरंगजेब कभी भी दक्कन पर राज नहीं कर सका और उसने अपनी अंतिम सांस भी इस नाकाम सपने के साथ ही ली। जिंजी का किला समय की कसौटियों के सामने भव्यता के साथ खड़ा रहा और कई घटनाओं का साक्षी रहा। बाद में यह क्षेत्रीय दंत कथाओं और स्थानीय लोकगीतों के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। जिंजी फोर्ट की वास्तुकला। तत्कालीन समय में जिंजी फोर्ट की वास्तुकला बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यह अद्भुत फोर्ट का मुख्य परिसर 3 पहाड़ियों पर स्थित है, जिसे लोग कृष्णागिरी, राजगिरी और चंद्रायनगिरी पहाड़ के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इस फोर्ट का निर्माण कुछ इस तरह किया गया था कि दुश्मन भी इस फोर्ट पर हमला करने से पहले कई बार सोचते थे। इस फोर्ट का मुख्य आकर्षण पिरामिड जैसा बना एक बहुमंजिला इमारत है। इस फोर्ट परिसर में मंदिर, बैठने के लिए हॉल, खाद्य भंडार, मस्जिद और घंटाघर जैसी इमारतें मौजूद हैं। जिंजी फोर्ट पर्यटकों के लिए क्यों खास है। जिंजी फोर्ट पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय स्थान माना जाता है। पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होने के चलते यहाँ से आसपास का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होने के चलते जिंजी फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है।
ट्रैकिंग के दौरान आसपास में मौजूद खूबसूरत हरियाली का नज़ारा भी देख सकते हैं। जिंजी फोर्ट घूमने का सही समय। जिंजी फोर्ट घूमने का बेस्ट समय सर्दी और मानसून का समय माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिंजी फोर्ट को आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि फोर्ट को फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था जिंजी फोर्ट से जुड़ा संपूर्ण इतिहास। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।